वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियोस के अंदर हम लर्न करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं और नंबर को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है और कितने कैटेगरीज में ऑलरेडी मैथमेटिकली कितने कैटेगरीज में नंबर को डिवाइड किए। तो ये वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में लर्न करने वाले हैं। ठीक है, ये जो वीडियो बनाने का जो मेजर मेरा जो पर्पस है वो ये है कि क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, उसके अंदर बहुत सारे रेशनल इरेशनल नंबर, यूक्लिड्स के थ्योरम्स हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स को उस जगह पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और प्रॉपर्ली सम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे का मेजर रीजन ये है कि उनको ये आइडिया ही नहीं है कि कितने टाइप्स के नंबर हैं। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके अंदर हम नंबर्स के बारे में लर्न करेंगे, बेसिक वीडियो है। ठीक है, हो सकता है क्लास 10 के अलावा बहुत से स्टूडेंट्स हैं कॉलेज लेवल तक में ये वीडियोस यूजफुल हो सकता है, बिकॉज़ इसके अंदर नंबर के बारे में मैंने मेजर चीजें बताई है, ट्राई ये किया है कि नंबर को मैक्सिमम हम कवर करें। ठीक है, सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स टाइप्स ऑफ नंबर, कितने टाइप्स के नंबर हैं, मैथमेटिकली कितने टाइप्स के नंबर हैं। जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर्स हैं, बट ये नंबर को मैथमेटिकली कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है, उसके रूल क्या है, उसके डेफिनेशंस क्या है, कौन से नंबर को किस कैटेगरी में हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये आज के वीडियोस के अंदर हर एक चीज हम डिटेल में इजी लेवल के साथ में बेसिक से लर्न करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम बात करें नंबर्स की, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड, रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर। ये सारे नंबर के मेजर नंबर की कैटेगरी है जो हम एक एक करके हर एक चीज पे फोकस करने वाले हैं। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन से यहाँ पर क्या किया है कि नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1, ऐसे नंबर की जो 1 से स्टार्ट होता हो, नंबर फ्रॉम 1 और सो ऑन, मतलब जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हो, बाद में तो लिमिटलेस है, कहां तक जा सकते हैं जहां तक आप लिखो, बट स्टार्ट कहां से होता हो, 1 से स्टार्ट होता हो, ऐसे नंबर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहां पे फोकस करने वाली बात है नेचुरल नंबर और 1 से स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों हम इसको नेचुरल नंबर बोल रहे हैं? 1 से स्टार्ट क्यों होता है? किसी भी चीज से अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करो तो जनरली हमारे मुंह से नेचुरली क्या निकलता है, 1 से काउंटिंग स्टार्ट होता है। किसी भी चीज से आप काउंटिंग स्टार्ट करो तो काउंटिंग का बिगिनिंग लेवल नेचुरली स्टार्ट कहां से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होता है। तो हमने क्या किया, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर सोवन जहां तक जाए वो आपके क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। और एक चीज यहां पर स्पेसिफाई क्या किया है, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। अगर आप नंबर लाइन देखोगे, ये हमारी नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में सेंटर में 0 होता है, उसके बाद 1 होता है। सो ये 1 के बाद के जितने नंबर से वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। ओके, और 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्यों है, बेसिक जो थियरीज क्या होती है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट क्यों होता है, कि किसी भी चीज का अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो काउंटिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 से नहीं। किसी भी चीज को अगर हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं, हम ये काउंट नहीं करते 0 1 2 3, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, दैट्स व्हाई वी कॉल द नेचुरल नंबर। ओके, दूसरा क्या दिया है कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नंबर लाइन में 1 2 3, तो 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स के अंदर एक मार्क के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, 1। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। आगे डिस्कस लर्न करेंगे होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर एंड 0, नेचुरल नंबर के साथ में 0 को इंक्लूड कर दो तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 so on, कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ में 0 को ऐड कर दो तो वो आपका क्या बन जाएगा, होल नंबर। 0 से लेके 100 जहां तक जा सकता है वो आपका हो जाएगा होल नंबर। और क्या दिया है कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 सबसे छोटा होल नंबर है। बेसिक चीजें हैं, आगे रेशनल इरेशनल नंबर थोड़ा टफ आने वाला है, बेसिक है, मैंने इसलिए कवर कर लिया कि अगर वीडियोस बनाई रहे तो प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाए। कैसा मैंने ये रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर इसके अंदर इंक्लूड किया है। नाउ उसके बाद में यहां पर दिया है इंटीजर। एन इंटीजर इज अ होल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर। सबसे पहली चीज, इंटीजर होल नंबर मतलब
पूरे नंबर फ्रैक्शनल नंबर ना होना चाहिए जिसको हम डिवाइड में लिखते हैं। मैं समझाता हूं, पहले इसको समझ। देयर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। होल नंबर क्या हो सकता है? सबसे पहले यहाँ पे होल नंबर क्या दिया है? नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर क्या है? जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। p बाई क्यू का फॉर्म क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1/5, तो ये मेरा क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। तो ये मेरा इंटीजर नंबर नहीं है। फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए, होल नंबर, सारे होल नंबर, बट फ्रैक्शनल नहीं होने चाहिए, वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होने चाहिए, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर नंबर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या लिखा है? नेगेटिव और जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। दैट मींस नंबर लाइन पे जितने भी होल नंबर्स है इंटीजर, वो सारे इंटीजर है, जो कि वो फ्रैक्शन ना होने चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर ना होने चाहिए। फ्रैक्शन नंबर का मतलब, फ्रैक्शनल मतलब क्या होता है कि हम इसको ऐसे फॉर्म में p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 1/10, 2/5, तो ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो ये हमारे इंटीजर नहीं है। बाकी जितने भी नंबर लाइन पे जीरोस के बाद से लेके 1 2 3 4 जीरो से बैक साइड हम चेक करें माइनस और माइनस तो -3, तो ये सारे हमारे क्या है? इंटीजर नंबर है। इसके बाद में क्या दिया है? एग्जांपल ऑफ द नंबर्स दैट आर इंटीजर्स, जैसे मैंने बताया आपको कि -1, 43, 1, 3, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? इंटीजर नंबर। ओके, फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में ना, वो सारे हमारे क्या है? इंटीजर नंबर है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या दिया है? कंपोजिट नंबर। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपोजिट नंबर क्या है? यहां से ज्यादा आपको कंसंट्रेशन करना है, फोकस करना है। क्या दिया है? इन मैथमेटिकल कंपोजिट नंबर आर नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। एक वर्ड यहां पर दिया है फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर में जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक नंबर पकड़ के चलते हैं हम 10। अब कितने नंबर से हम 10 को डिवाइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 को छोड़ दो, 1 एक स्टैटिक नंबर है। उसके बाद 2, तो क्या हम 10 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके बाद में क्या आएगा? 3 से 10 को डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद आएगा 4 को भी डिवाइड नहीं कर सकते। 5 को ऑब्वियसली डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 जा 10, तो 10 को हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 के फैक्टर्स क्या है? 2, 5 और 10। एक तो है ही है, तो कॉमन है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे नंबर है जिसको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये सारे क्या है? 10 के फैक्टर्स हैं। क्लियर? ऐसे नंबर जिस नंबर से हम पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर सकते हो, वो सारे वो नंबर के क्या है? फैक्टर्स। अब कंपोजिट नंबर में क्या दिया है कि नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर। अब हमने 10 नंबर लिया, 10 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 जा, उसके बाद हम 3 से नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते, 5 से, 5 2 जा 10, 5 100 ऑब्वियसली कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर इटसेल्फ 10, तो ये जो है ये इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स। और 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो वो आपका नंबर हो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। यहां पे हम चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 फैक्टर्स है। दैट मींस कि 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ओके ना। और एक चीज यहां पे सीखने वाली ये है कि फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4, सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है? 4 है। क्यों 4 सबसे पहला कंपोजिट नंबर है? हम चेक करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें तो 1 को हम किसी भी नंबर में कंपोजिट नंबर भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं, वो एक अलग से सेपरेट नंबर। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 2 3 4। अब कंडीशन क्या है कि कंपोजिट नंबर में मिनिमम 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। 2 से ज्यादा फैक्टर हो वही नंबर कंपोजिट है। अब 2 के अगर हम फैक्टर काउंट करें तो क्या हो जाएगा? 1 और 2। 2 ऐसा नंबर है जिसको हम 2 ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये करें 2, तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 के फैक्टर कितने हो गए? 2। उसके बाद 3 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3। ओके, क्योंकि 3 को हम किसी भी ऐसा नंबर नहीं जिससे हम 3 को डिवाइड कर पाए, तो ये क्या हो जाएगा? इसके भी 2 फैक्टर्स है। अब आता है लाइन में 4। अब 4 को हम डिवाइड करने से पहले 1 से डिवाइड होगा,
उसके बाद में 2 2 जा 4, उसके बाद में 4 1 जा 4, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। सो सबसे पहला फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा आता है? 4, बिकॉज़ ऑफ उसके कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स। सो मोर देन 2 फैक्टर्स हो वो नंबर को हम क्या कह सकते हैं? कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद में दिया है प्राइम नंबर। A prime number are natural numbers that are divisible by only one and the number itself. ऐसे नेचुरल नंबर कि जिसको एक या नंबर itself मतलब नंबर खुद से हम डिवाइड कर पाए, उस नंबर को हम क्या कह सकते हैं? प्राइम नंबर। उसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक नंबर हम पकड़ के चलते हैं 7, तो 7 को हम सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 7 itself और दूसरा हो गया 1। तो कितने फैक्टर्स हो गए उसके? 2, 1 और 7। तो जिसके 2 फैक्टर हो और वो भी 1 और 7, 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर नंबर itself से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। जिसके 2 ही फैक्टर हो, 1 और नंबर itself, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या था? 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ओके, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर क्या है कि प्राइम नंबर में 2 फैक्टर, एक नंबर itself, और सेकेंडली कंपोजिट नंबर में क्या है कि मल्टीपल नंबर्स 2 से ज्यादा फैक्टर हो, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर दिया है इवन नंबर। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं, बहुत ही इजी है। इवन नंबर क्या है? क्या लिखा है? ये काउंटिंग नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। ऐसे नंबर के जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। फॉर एग्जांपल हम 10 लेते हैं, तो 10 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, तो क्या हो जाएगा? 2 5 जा 10। तो ये 10 क्या है? इवन नंबर है, बिकॉज़ ऑफ हम उसको 5 से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब एक नंबर लेते हैं 7, तो ये 7 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? ऑड नंबर। इसको हम बाद में लर्न करते हैं। उसके बाद में क्या दिया है? इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 12, ये सारे ऐसे नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इवन नंबर। और एक दिया है चेक लॉन्ग नंबर इज इवन और नॉट। कोई एक बड़ा फिगर दिया है, फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं कि 5 4 3 7 9 8, ये एक बहुत लंबा नंबर दिया है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि 2 से डिवाइजेबल हो तो ये इवन नंबर है, तो उसको चेक करना है कि ये 2 से डिवाइजेबल है या नहीं है। अब कितने लोग क्या करेंगे? उसका पूरा सम सॉल्व करना चाहेंगे 2 से डिवाइड, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, ये नंबर का लास्ट वाला डिजिट है उसको चेक करो तो ये 2 से डिवाइजेबल है या नहीं है। अगर लास्ट वाला नंबर 2 से डिवाइजेबल है, दैट मींस ये पूरा नंबर 2 से डिवाइजेबल है और ये आपका कौन सा नंबर है? इवन नंबर। ओके, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। जस्ट सिंपली यू हैव टू चेक द लास्ट नंबर, पर्टिकुलर नंबर का लास्ट डिजिट चेक करो, फर्स्ट पोजीशन चेक करो, और वो अगर 2 से डिवाइजेबल है तो उससे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। दैट मींस वो पूरा नंबर, जो पूरा नंबर हमने लिखा था, कोई भी नंबर हो, वो पूरा नंबर इवन नंबर है, उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके ना, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उसके बाद में दिया है ऑड नंबर। अ काउंटिंग नंबर व्हिच इज नॉट डिवाइजेबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। ऐसा नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड न कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 7, हम 7 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा? ऑड नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर दिया है 1 3 5 7 9 11, ये सारे हमारे कौन से नंबर है? ऑड नंबर है, बिकॉज़ ऑफ हम उसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। कोई बड़ा फिगर दिया है आपको 5 4 6 3 7 9, अब चेक करना है लास्ट वाला डिजिट कि यार 2 से डिवाइजेबल है, 2 से डिवाइजेबल नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। और अगर उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? इवन नंबर, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में लर्न किया। बहुत ही इजी कांसेप्ट है। उसके बाद में आता है रेशनल नंबर। अब यहां से ज्यादा कंसंट्रेशन करना है, यहां से ज्यादा फोकस करना है।
बाकी पीछे जो टाइप्स हमने लर्न किए वो इजी थे, बेसिक थे, कहीं ना कहीं आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में 5th 6th 7th में पढ़े होंगे। ये जो है वो थोड़ा कंसंट्रेशन करने वाला है, और आगे जो चैप्टर क्लास 10 मैथ्स के अंदर हम लर्न करने वाले हैं वो सारे इसी के बेस पे डिपेंड करते हैं और इसी के बेस पे फोकस्ड है। ओके, सो अब यहां पर क्या दिया है, a rational number in mathematics can be defined as any number which can be represented in the form of p by q। ऐसे नंबर के जिसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब ये आधी कंडीशन है, और क्या दिया है, कंडीशन क्या दिया है, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे समझते ये है कि p by q का फॉर्म क्या है। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के अंदर हम ये p by q किसी भी नंबर को हम ऐसा लिखते हैं 1/10, तो ये हमारा p by q का फॉर्म हो गया। बट कंडीशन क्या है कि q दैट मींस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एट दैट टाइम आप उसको क्या बोल सकते हो कि ये रेशनल नंबर है। समझ में आया, फ्रैक्शन हो उसको हम p by q के फॉर्म में हमने लिखा हो, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। q का वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर लिया 5/10, तो ये रेशनल नंबर है, और एक हमने लिया 0/5, तो ये भी रेशनल नंबर है, बट नीचे 0 नहीं आना चाहिए। किसने लिखा है 10/0, तो यहां पर नीचे 0 आया, दैट मींस ये कंडीशन ब्रेक करता है q इज नॉट इक्वल टू 0। q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी कांसेप्ट है। आगे क्या लिखा है डेफिनेशन में, also we can say that any fraction fit under the category of the rational number where the denominator and numerator are integer। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इंटीजर होने चाहिए, एंड द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर 5, हमने यहां पर लिखा है 5/10, तो यहां पर क्या है, ये नीचे वाला जो चीजें दी है डिनोमिनेटर, उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एट दैट टाइम वी कैन कॉल द रेशनल नंबर। ओके, उसके बाद में क्या दिया है, व्हेन द रेशनल नंबर, ओके, when the rational number is divided, जब रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं, the result will be in a decimal form। डेसिमल फॉर्म में रिजल्ट आएगा which may be either terminating, वो टर्मिनेटिंग हो, और टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, और रिपीटिंग डेसिमल हो। ये चीजें क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल क्या है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझते हैं। ठीक है, हाँ, यहां पे दिया बीच में भी आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, यहां पर क्या दिया है, फॉर एग्जांपल हम करते हैं और 1 को 3 से डिवाइड करते हैं 1/3। अब हम क्या करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड नहीं कर सकते, यहां पे पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद 3 आएगा, और एक बचेगा, पॉइंट लगेगा, तो यहां पे 10 हो जाएगा। क्लियर, उसको हमने डिवाइड किया, 3 3 9, अभी भी एक बचा, फिर से 3, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, 3 चलता रहता है। और क्या यह है, ऑर्डर रिपीटिंग डेसिमल। और ये क्या है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो टर्मिनेट ना भी उससे मैटर नहीं करता है, ये 3 टर्मिनेट हो भी जाए ना भी टर्मिनेट हो, बट कंडीशन क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। ये कंटिन्यूअसली ये क्या चीज है, रिपीट होती रहेगी, दैट इज कॉल्ड अ डेसिमल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कंडीशन क्या है, बीच में आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल, और टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, और द रिपीटिंग डेसिमल, ये रिपीट होना चाहिए कंटिन्यूअसली। ये जो 3 सीरीज, उसके बाद में फॉर एग्जांपल 2 नंबर आया तो 2 रिपीट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे दिया है इररेशनल नंबर। अब इररेशनल नंबर क्या दिया है, इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर दैट कंटेन बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर। फॉर एग्जांपल √2 is an irrational number, we cannot express any irrational number in the form of ratio। अब ये √2 को हम किसी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे क्या है, इररेशनल नंबर है।
√2 लिखा है, √2 लिखा है, तो हम उसको p/2 के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, सच एज p/2, जैसे मैंने बताया कि उसको p/2 के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां पे p और q इंटीजर होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। अगेन द डेसिमल एक्सपेंशन, अगर उसको हम डिवाइड करें या उसको हम सिंप्लीफाई करें तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन एंड इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉट रिकरिंग। ठीक है, एक तो वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअसली चलते रहना। जब इरेशनल नंबर में क्या था कि वो टर्मिनेट हो भी सकता है, मे बी ये टर्मिनेट हो सकता है, उसका डेसिमल पॉइंट जो हम डेसिमल लाइज करें, उसको सिंप्लीफाई करें, उसको डिवाइड करें, उसको डेसिमली एक्सपेंड करें, तो हो सकता है कि एक टाइम पे वो जो डेसिमल वैल्यू है वो टर्मिनेट हो जाए रेशनल नंबर में। यहां पर क्या लिखा है कि नाइदर टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होना चाहिए। जैसे रेशनल नंबर में रिपीट होता था 3 3 3 3 3, यहां पर क्या है कि वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और नई वैल्यू आती रहे और वो इनफाइनाइट टाइम चलता रहे, एक परफेक्ट उसका सॉल्यूशन ना है, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जांपल यहां पर हमने बहुत ग्रेट एग्जांपल दिया है पाई का। कि पाई का हम एक वैल्यू पकड़ के चलते हैं, क्या पकड़ के चलते हैं 22/7, बट 22/7 इज नॉट अ परफेक्ट वैल्यू। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन चेक करेंगे तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। दूसरा इसके अंदर एक इश्यू ये आएगा कि ये कंटिन्यूअसली रिपीट अपने डेसिमल पॉइंट को रिपीट नहीं करेगा। जैसे 3 3 3 2 2 2 2 पॉइंट के बाद की वैल्यू रिपीट नहीं करेगा और उसका टर्मिनेट भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग चलता रहेगा। दैट्स व्हाई पाई इज द ग्रेट एग्जांपल ऑफ द इरेशनल नंबर। ओके, उसके बाद में लास्ट में यहां पर दिया है रियल नंबर। रियल नंबर में क्या देंगे, रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज, जस्ट अ सेकंड, ओके, रियल नंबर कैन बी डिफाइंड द यूनियन ऑफ बोथ नेशनल और इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या है, नेशनल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का यूनियन, दोनों को मिक्स करो तो आपका क्या बन जाएगा, रियल नंबर। दे कैन बी बोथ पॉजिटिव नेगेटिव और डिनोटेड बाय द आर। रियल नंबर को हम आर से डिफाइन करेंगे, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। रेशनल और इरेशनल दोनों को मिक्स करो तो आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ओके, उसके बाद में लास्ट में एक चार्ट बना करके दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चार्ट की वैल्यू समझो, आपका पूरा जो नंबर का जो पूरा सिस्टम है वो क्लियर हो जाएगा। यहां पर क्या दिया है, सबसे पहले नेचुरल नंबर, ठीक है, उसके अंदर 0 ऐड करो तो आपका हो गया होल नंबर। उसके बाद में 0, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सारे मिला करके क्या हो जाएंगे, इंटीजर। और उसके बाद में क्या आएगा, रेशनल नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन वाले नंबर रेशनल नंबर। और उसके रेशनल नंबर के साथ आएगा एक इरेशनल नंबर, जैसे मैंने बताया कि जिसको नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। क्लियर। उसके बाद में क्या दिया है, रियल नंबर। रियल नंबर दैट मींस पूरे नंबर सिस्टम को कवर करता है। उसके अंदर आएगा रेशनल और इरेशनल। उसके बाद रेशनल में क्या आएगा, इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल और नेचुरल भी आ सकता है। दैट मींस रियल नंबर, कोई भी नंबर रियल नंबर हो सकता है, बट कोई भी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है या फिर इंटीजर नंबर नहीं हो सकता। उसकी कैटेगरी वाइज उसको डिफाइन किया है। वीडियो को एक बार फिर से स्लो करके स्पीड में एक एक टॉपिक को सेपरेट करके उसको देखो, उसको स्टडी करो, एनालाइज करो, तो आपके नंबर सिस्टम क्लियर हो जाएगा। ये सारे नंबर सिस्टम के अंदर दो ही मेजर है, एक आपका हो गया रेशनल नंबर सिस्टम और एक आपका हो गया इरेशनल नंबर सिस्टम। ये दो ही चीजें ऐसी जिस पे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है, बाकी कोई ज्यादा झंझट नहीं है। यहाँ पे रेशनल नंबर का क्या होता है कि रेशनल नंबर मतलब जो फ्रैक्शन में हो, p/q के फॉर्म में हो और जिसका q दैट मींस द डिनोमिनेटर 0 ना हो, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। और उसको हम डेसिमली सिंपलीफाई करने जाए तो वो क्या, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमली सिंपलीफाई करने के बाद में वो कहीं ना कहीं पर जाकर के वो स्टॉप हो जाता है और उसका जो डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल वैल्यू है, वो कंटीन्यूअसली रिपीटिंग होना चाहिए। सिमिलरली इरेशनल नंबर क्या होता है कि एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आता रहेगा, वो चलता रहेगा, डेसिमली सिंपलीफाई करने के बाद में वो चीज चलती रहेगी, एंडलेस है। सेकंडली वो नॉन रिपीटिंग है, तो उसकी डेसिमल वैल्यू उसका रिपीट नहीं होता है। ये मेजर चीजें हैं।
सो आज की वीडियोस के अंदर हमने सारे नंबर सिस्टम के बारे में लर्न किया, क्या क्या चीजें थी, क्या कितने टाइप के नंबर्स थे, सारी चीजें वीडियोस के अंदर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वीडियो को स्लो करके एक बार देखो। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 2 3 के बाद जैसे सीरीज आएगी हम उसको वीडियोस बनाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। हो सकता है कि मैथ्स के लिए और मेरी जगह पे कोई और भी फैकल्टी आ सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल।